तो पहला सवाल फैक्टराइज, इसमें दिया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास। कौन सी इक्वेशन है? तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? हम इसको लेट कर लेते हैं कि पी एक्स बराबर है, कितना है? पी एक्स बराबर एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने पास से x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू डॉट 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 रख के देखते हैं। यानी किसी एक नंबर पे इसका मान क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? हम क्या रख के देखें? एट x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, तो बोलेंगे p तो 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। हमने 1 कहाँ रख दिया? पूरी इक्वेशन में x के प्लेस पर। क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 2 2 और 1 3 2 और 1 माइनस के 3 क्या मिल गया? 0 मिल गया। यानी x बराबर 1 पर p1 कितना है? 0 है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर हमें मिल जाता है मानकर। क्या मिल गया फैक्टर? x माइनस 1 बराबर 0। अब हमें 2 और फाइंड करने हैं। एक तो मिल गया, 2 और फाइंड करने। उन 2 को फाइंड करने के लिए हम x माइनस 1 से क्या कर देते हैं? इसको डिवाइड कर देंगे। x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। डिवाइड करने का सिंपल तरीका, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर जो बन जाए? एक्स स्क्वायर की कर दो। एक्स स्क्वायर की इसमें करेंगे तो एक्स की क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, साइन चेंज कर दिया। 1 में से 2 गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको उतार लो, माइनस का एक्स प्लस का 2। अब हमारे पास यहाँ कितना है? माइनस क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? एक्स। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स की, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स। ठीक है, प्लस माइनस, इसे कट गया, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 2x और प्लस का 2। यहाँ पर कितना है? माइनस का 2, माइनस 2 से कर दो, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस, इससे कट गया, इससे कट गया, कितना बचा? 0 ही बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 पर p1 कितना आया? 0। यानी कि x माइनस 1 से फैक्टर से अगर इसे भाग करेंगे क्यूबिक इक्वेशन को, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? अब एक तो हमारे पास ये हो गया, 2 हमारे पास ये बचे। इसका स्प्लिट मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, कौन सा मेथड लगा दो इसमें? तो 2 और यहाँ पर कितना है? 1, 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना है? 1 1 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनकी मल्टीप्लाई करें कितना है? माइनस का 2, और जिनको ऐड करें कितना है? माइनस 1। यहाँ माइनस 1 के फैक्टर, कितने के फैक्टर? यहाँ पर माइनस 1 है, तो ऐसे 2 फैक्टर चूज करें, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस 2 और प्लस का 1। तो इसके प्लेस पे इन दोनों को रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। इन दोनों में से कितना कॉमन? x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन, x माइनस 2। x माइनस 2 बाहर ले लिया, कितना बचा? x प्लस 1। 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2। ये हो गए इसके फैक्टर, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। तरीका लेकिन वही देगा, एक तो हमें मानना पड़ेगा, एक हमें मानना पड़ेगा कोई सा एक नंबर, उस पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। जिस पर वैल्यू 0 आए उसे बना लेंगे फैक्टर, और उस फैक्टर से क्या कर देंगे? इस पॉलिनोमियल को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो जो रिमाइंडर का आएगा 0, जो क्वोटिएंट बचेगा उसका क्या कर देंगे? फैक्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट मेथड से फैक्टर कर दो, 2 ये हो गए और एक हमारे पास जो हमने माना हुआ 1 ही हो गया। ये हो गया आंसर। करना है फैक्टराइज, इसका करना है हमें फैक्टराइज। वही करेंगे, x बराबर चूज कर लो कितना? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट। पी एक्स कितना है हमारे पास? x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस
32x प्लस 20। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सारे नंबर के सारे जो वेरिएबल हमारे पास किसके प्लस के किसके हैं, तो माइनस का रखना पड़ेगा, जीरो जब बनेगा। तो हमने रख दिया, पुट कर दिया x बराबर माइनस का एक, तो p -1 -1 की क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 की क्यूब -1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 13, 32 माइनस का 32 प्लस का 20, ठीक है। 13 20 33, 1 और 32 33, कितना बचा, कितने पर आया, x बराबर -1 पर। इसको इधर ले जाओ, x + 1 बराबर 0, एक फैक्टर तो ये बन गया। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड, x + 1 से डिवाइड कर दो किसको, x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को, यहाँ पर x की क्यूब है, यहाँ पर x है, तो कितने से करेंगे, x स्क्वायर से, x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस कट गया, 13 में से एक गया, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पर कितना है, 12x स्क्वायर, यहाँ पर कितना है x, तो प्लस के 12x स्क्वायर प्लस के 12x, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस कर दिए, 32 में से 12 गए, 20x प्लस 20, क्योंकि चिन्ह ये देखते हैं हमारे पास नीचे वाला। अब कितना है 20, तो प्लस के 20 से 20x प्लस 20 माइनस माइनस कट गए, 0 आ गया। अब इसके दो फैक्टर आएंगे हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, 20 एकम 20, 12 करेंगे तो 10 गुणा 2, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, इन दोनों में से कॉमन कितना है, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 2, 2 तो ये हो गए और एक ही बैठा, x प्लस 1, ये हो गया आंसर। क्या करना है, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। हमारे पास दिया √a² प्लस b² प्लस a, ये दिया है डिनोमिनेटर। इसमें साइन कौन सा चेंज करेंगे, इस वाले को क्या बनाएंगे, माइनस, तो गुणा कर देंगे √a² प्लस b² माइनस a बटे √a² प्लस b² माइनस a। ऊपर वाले की तो केवल गुणा होने, तो ऊपर वाले को लिखेंगे b² इंटू √a² प्लस b² माइनस a। नीचे देखो a प्लस b, a माइनस b, यदि हमारे पास a प्लस b और a माइनस b हो तो लिखते हैं उसको a² माइनस b²। तो a हमारे पास हो गया √a² प्लस b² का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, b² √a² प्लस b² माइनस a, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस b² माइनस a², इससे कट जाएगा, बचे हुए से भी कट जाएगा, कितना बचेगा, रूट प्लस b² माइनस a, ये आंसर रहेगा। रूट के अंदर का साइन चेंज होता है, उसी तो काटा है रूट, नहीं इससे नहीं कटेगा, कंप्लीट स्क्वायर से कटता है हमेशा रूट। रेशनलाइज, देखो और ये फॉर्म वाला भी तो दिखे है कैसे ही, तो या पूरे कर दूं सवाल, ये कर दूं, ये माने दोनों चीज, या मैं भी बता जाएगा सवाल, तो यू भी तो यू ही है, एक ही बात है। क्वेश्चन √3 प्लस √2 अपॉन, अर्जुन आया आज, √3 माइनस √2
बराबर ए प्लस बी रूट 6 सही हो, रूट 6 फाइंड ए एंड बी। देखो ये जो सवाल है इसमें दोनों चीज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये इसके बराबर दिया है a प्लस बी √6। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की और b की। हमें इसमें करना क्या होगा, सवाल में इस सवाल को इस फॉर्म में बदलना होगा। उसके लिए करेंगे रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। पहले इसको इसकी फॉर्म बदलेंगे। तो हमारे पास क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके, साइन कौन सा है, माइनस का। √3 प्लस अपॉन प्लस √2, ऊपर वाला देखो सेम हो गया, तो इसको लिखेंगे √3 प्लस √2 का स्क्वायर। नीचे वाला देखो a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल दो, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2 अपॉन इसका स्क्वायर से रूट कट गया, इसके स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा 3 माइनस 2। इसके स्क्वायर रूट कट गया, कितना बचा 3 प्लस 2 प्लस 2√6 अपॉन 3 माइनस 2 कितना बचा 1, 3 2 5 प्लस 2√6 बराबर ये रख दो a प्लस बी √6। अब इसकी कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने पता पड़ा कि जो 5 है वो तो a है, a बराबर 5, और जो √6 के साथ है कौन है, b, और यहाँ कितना है 2, b और कितना हो गया 2। ये होगा आंसर। ऐसा सवाल मिलेगा पेपर में। देखो तुम्हें एक सवाल सिंप्लीफाई का बिल्कुल मिल सकता है ऐसा, जिसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे को। ऐसा सवाल बिल्कुल मिल सकता है तुम्हें, इसका बोला है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर दोनों का ऐसे लिख सकते हैं, √5 प्लस माइनस √3 और √5 प्लस √3, इससे कट जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस, इससे कट जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई। ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या लिखेंगे, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला होल स्क्वायर प्लस का है, फिर ये माइनस का, दोनों खोल दो। √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √3 प्लस, बीच प्लस है, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 √3 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी, क्या लिखते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। इससे ये कट रहा है, इसके स्क्वायर से रूट कट गया 5, इसके स्क्वायर रूट कट गया प्लस इसके स्क्वायर रूट कट गया 5, इसके स्क्वायर रूट कट गया 3 बटे इसके स्क्वायर रूट कट गया 5 माइनस 3, 5 5 10 6 16, 5 में 3 गए, 2 से कटेगा, ये हो गया आंसर। ऐसा सवाल मिल सकता है तुम्हें पेपर में। a बराबर गिवन है हमारे पास √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, b बराबर गिवन √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और हम वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। देखो या तो तुम इसका पहले रेशनलाइज कर लो a का, या इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा स्क्वायर करने के बाद भी, तो पहले इसका रेशनलाइज कर लो। यदि हम लिखे √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस अपॉन √3 माइनस √2, ऊपर वाला हो गया √3 माइनस √2 का, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 बचेगा माइनस 2 √3 2 जा 6 अपॉन 3 माइनस 2।
कितना बचेगा 3 2 5 कितना बचेगा 5 माइनस 2√6/1। तब हम a बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 2√6। अब जैसे हमने देखो a और b में कितना अंतर है, यहाँ माइनस है प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो b बराबर हमारे पास सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली b बराबर 5 प्लस 2√6 इतना ही आएगा। ऐसे करेंगे इतना ही आएगा। अब इनका कर लो स्क्वायर, क्योंकि हमें तो a स्क्वायर और b स्क्वायर भी चाहिए। जब हम a स्क्वायर निकालेंगे तो 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे, खोल दो 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24 माइनस 5 2 जा 10 2 जा 20√6 कितना बचा 25 24 49 माइनस 20√6 ये बन गया a स्क्वायर। अब इसमें कितना फर्क होगा, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस का है तो b स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 49 प्लस 20√6 ऐसे आएंगे दोनों पद। दूसरा करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ साइन चेंज करना है। अब a स्क्वायर मिल गया b स्क्वायर मिल गया, अब हमें कौन चाहिए a b और चाहिए, तो ठीक है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये इन दोनों की करनी पड़ेगी a b बराबर, तो a का मान कितना है √3 माइनस √2/√3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2/√3 माइनस √2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, तो a b बराबर कितना आ गया 1। अब तीनों वैल्यूज को a स्क्वायर b स्क्वायर और a b के मान यहाँ रख दो। यहाँ रखने पर a स्क्वायर का मान कितना है 49 माइनस 20√6 49 माइनस 20√6 प्लस b स्क्वायर है 49 प्लस 20√6 माइनस 5 इंटू ए बी का मान कितना है 1। तो इससे तो ये कट गया 49 और 49 98 और माइनस के 5 कितने बचे, ये आंसर आएगा इसका।